जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण को मोक्ष प्रदायिनी कहते हैं, क्योंकि जब हमारे सौभाग्य का उदय होता है तभी हमें भागवत जी पढ़ने या सुनने का अवसर प्रभु प्रदान करते हैं। तो आज मैं आपको भागवत जी की बहुत ही विख्यात कथा सुनाने जा रही हूँ, धुंधकारी एवं धुंधली की कथा। दक्षिण भारत में एक गांव में आत्मदेव नाम का एक महान ज्ञानी रहता था। वे सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली के कोई संतान नहीं थी और वे बहुत ही क्रूर एवं झगड़ालू स्वभाव की स्त्री थी। आत्मदेव अपनी पत्नी से बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वन में जाकर अपने प्राण त्याग दे। वहां पहुंचने पर वे बहुत समय तक बैठा रहा कि सामने एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। जैसे ही उसने नदी में कूदने का प्रयास किया, वैसे ही उन ऋषि ने उन्हें देख लिया और रोक लिया और पूछा कि तुम विप्र होकर भी प्राण क्यों त्यागना चाहते हो। तब उसने सब वृत्तांत कह सुनाया और बताया कि मेरे यहाँ एक गाय है, वह भी बांझ है, और मेरे बगिया है, वहाँ पर भी फूल फल नहीं खिलते। इतना कह वे फूट फूट कर रोने लगा। ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हारी रेखाएं देख ली हैं, तुम्हारे इस जन्म में भी कोई भी संतान नहीं होगी। तब आत्मदेव कहता है कि मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तब ऋषि को उसके प्राण बचाने के लिए अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव को देते हुए कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, उसके पुत्र हो जाएगा। उसने वैसा ही किया, परंतु उसकी पत्नी ने सोचा कि मैं यदि ये फल खाऊंगी तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा, जिम्मेदारी हो जाएगी। उसने ये सोच फल नहीं खाया। दूसरे दिन जब उसकी बहन आई तो वो गर्भवती थी। उसने उसे सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि तू मेरे यहाँ ही रह और तू अपनी संतान मुझे दे देना, और ये फल मैं गाय को खिला देती हूँ। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन के पुत्र हुआ और वह पुत्र उसने धुंधली को दे दिया। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ। उधर गाय का बच्चा हुआ, परंतु वह मनुष्य आकार का था और कान गाय के थे। उस बच्चे का नाम उसने गौकर्ण रख दिया और अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रख दिया। गौकर्ण बड़े होने पर ज्ञानी विद्वान बना, परंतु धुंधकारी दुष्ट चोर क्रोधी बना। वह सबको मारता, परेशान करता, माता पिता को सताने लगा और वे दुखी करता रहता था। एक दिन उसने अपने पिता को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तभी गौकर्ण ने अपने पिता को वन में जाने का उपदेश दिया कि आप सब कुछ छोड़कर भगवत प्राप्ति करने के लिए चले जाएं, भजन करें, उसी से आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। आत्मदेव ने वैसा ही किया। कुछ दिन बाद धुंधकारनी ने अपनी माता को मारा तो उसने भी दुखी होकर आत्मदाह कर लिया। अब तो धुंधकारी बहुत सी वेश्याओं को घर में रखकर उसके साथ रहने लगा, चोरी करने लगा, नशा करने लगा, और थोड़े दिन बाद उन वेश्याओं ने सोचा कि इसका सब माल लूटकर और इसे मारकर भाग जाएंगी। उन्होंने उसका गला दबाकर और दहकते अंगारों पर डाल दिया और फिर उसे एक गड्ढा खोदकर दबा दिया। मरने के बाद वे प्रेत बन गया और वे जोर जोर से व्याकुलता के मारे चिल्लाया करे, परंतु किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। एक दिन गौकर्ण कथा सुनने के बाद वे उस दिन अपने घर के आंगन में सो रहे थे कि धुंधकारी ने उन्हें आवाज़ लगाना शुरू किया। गौकर्ण ने जब आवाज़ सुनी तो वे पूछने लगे कि तुम कौन हो। उसने कहा, भाई मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, परंतु कुकर्मों के कारण मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, मुझे इससे छुड़ाओ। गौकर्ण ने बहुत से पंडित और विद्वानों के आगे ये बात रखी, परंतु कोई उपाय नहीं निकला। अंत में गौकर्ण ने सूर्यदेव से प्रार्थना की तो उन्होंने बताया कि भागवत जी का सप्ताह श्रवण कराओ, उससे उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब गौकर्ण जी ने व्यासपीठ पर बैठकर भागवत जी का पाठ आरंभ कर दिया। नगर गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जगह न मिलने पर धुंधकारी ने सोचा कि चलो मैं वायु रूप धरकर
इस 7 गांठ वाले बांस में बैठकर कथा श्रवण करूंगा। बस प्रतिदिन 1 दिन की कथा समाप्त होती, 1 गांठ फट जाती। यूं 7 दिन में सातों गांठें खुल गईं और 12 स्कंद सुनने के बाद धुंधकारी एक पवित्र होकर एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी बैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद विमान लेकर धुंधकारी को लेने आ गए। धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। तभी गौकर्ण जी ने पार्षदों से निवेदन किया कि यहाँ कथा तो सभी ने श्रवण करी, परंतु विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों लाए हो? पार्षदों ने कहा, श्रवण तो सबने ही किया, परंतु इसमें के सुनने के बाद मनन एवं चिंतन भी किया, इसीलिए फल भी अलग हुआ। और इतना कह पार्षद धुंधकारी को लेकर बैकुंठ धाम को चले गए। बाद में गौकर्ण जी ने फिर से एक बार सप्ताह श्रवण किया और कथा करी। फिर क्या था, भक्तों से भरा समूह, कुत्ते, चांडाल, वृक्ष सबके सब तृप्त हो गए। भगवान प्रकट हो गए। सब विमान पर चढ़कर बैकुंठ धाम को चले गए। बोल कृष्ण भगवान की जय। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जो अपने माँ बाप को कष्ट देता है, परेशान करता है, वेश्या का सहवास करता है, उसका हाल धुंधकारी के जैसा हो जाता है, परंतु अंत में भगवत प्राप्ति होने पर सब सुगम हो जाता है। इसलिए जब भी हमको मौका मिले तो हम अवश्य ही भगवत प्राप्ति के लिए भागवत जी का श्रवण करें, पठन करें और दूसरों को सुनाएं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।